बच्चों, आज हम एक छोटा सा व्याकरण पढ़े। अच्छा चलिए, आज हम पढ़ने जाने वाले व्याकरण का नाम है विशेषण। आप सब लोग सुनते होंगे विशेषण। अंग्रेज़ी में विशेषण का नाम है एडजेक्टिव। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं विशेषण को? एडजेक्टिव कहते हैं। ये विशेषण क्या है, उसको कितने भेद हैं आदि देखें बच्चों। चलिए, विशेषण क्या है, उसको कितने भेद हैं आदि हम देखें। विशेषण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। किसे विशेषण कहते हैं? संज्ञा के यानी सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं बच्चों? विशेषण के 4 भेद हैं। वो 4 भेद कौन कौन सी है देखिए। विशेषण के भेद हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण आदि। ये 4 विशेषण के 4 भेद हैं। समझे बच्चों? गुणवाचक विशेषण पहला वर्ण, दूसरा वर्ण परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और आखिरी अंत में संकेतवाचक विशेषण। ऐसे 4 विशेषण हैं विशेषण के भेद। समझे बच्चों? इसके भेद के बारे में कुछ समझते हैं। अच्छा बच्चों, विशेषण का कुछ उदाहरण देखें। सुंदर, गोरा, काला, ऊंचा, 10 आदि विशेषण का उदाहरण है। अच्छा, और विशेषण का भेद के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए बच्चों, पहला वर्ण है विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या है? हाँ, इसका डेफिनेशन है गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहता है। किस किस शब्दों को हम गुणवाचक शब्द कहते हैं? गुण, दोष, रंग, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहता है। जैसे उदाहरण क्या क्या है? उदाहरण है भला, सुंदर, बुरा, काला आदि, लंबा, ये आदि उदाहरण उसके लिए है। और दूसरा वर्ण क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध होता है। माप तोल का बोध होता है। किस किस शब्दों में? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल। किसके माप तोल? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराने वाले शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है बच्चों? 3 मीटर कपड़ा, कुछ मिठाइयाँ, बहुत गर्मी आदि इनकी माप तोल बताते हुए वाक्यों को यानी शब्द को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण है 3 मीटर, 4 किलो आम आदि इसका उदाहरण है बच्चों। और तीसरा वर्ण क्या है? तीसरा विशेषण का नाम है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? हाँ, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है। किसकी बोध होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संख्या का बोध होता है। उस विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहता है। जैसे उदाहरण क्या क्या है? दूसरी कक्षा, बहुत से लोग, प्रतिदिन आदि वो संख्या का बोध होते हैं। इस वाक्य में, इस शब्द में हम संख्या का बोध हमको सुनती है यानी देखती है। इसलिए सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के संख्या का बोध होते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और 14 विशेषण का नाम है संकेतवाचक विशेषण। ये संकेतवाचक विशेषण क्या है देखिए बच्चों। हाँ, जो सर्वनाम
शब्द संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का काम करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है संकेतवाचक विशेषण? संज्ञा के साथ यानी सर्वनाम के साथ जुड़कर, बंधन करके विशेषण का काम करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पेड़, वह पक्षी, यह छात्र, वह आदमी आदि। समझे बच्चों? विशेषण क्या है, विशेषण के 4 भेद क्या क्या है, उसके उदाहरण आप समझे बच्चों? अच्छा, अगले वीडियो में दूसरी एक व्याकरण लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।